आज मैजिक्स ग्लोबल गाइड MGG में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10वीं का अलजेब्रा क्रैश कोर्स पहला लेसन खत्ती मसावात लीनियर इक्वेशन। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की है या नहीं की है, दोनों सूरतों में आपके लिए ये मुफीद है। फ़र्क इतना है कि अगर आपने स्टडी नहीं की है और एक मरतबा में ना समझे तो वीडियो 2-3 बार देखिए, पॉज कीजिए और एक मरतबा कम से कम उसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। पूरा आंसर लिखकर प्रैक्टिस करने से बेहतरीन स्टडी होगी। 10 साल से सबसे ज़्यादा कामयाब क्रैश कोर्स अब आपकी खिदमत में YouTube पर। आप इसे उस वक्त तक प्रैक्टिस करें जब तक कि बिना देखे आप इसे हल नहीं कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल खत्ती मसावात के अंदर पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो उसकी आम शक्ल है मसावा की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमजाद मसावात लेंगे तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 और उसका डिटर्मिनेंट में d की जो बनेगा वो उसके a1 b1 a2 b2 से बनेगा, dx बनेगा c1 b1 c2 b2 से और dy a1 c1 a2 c2 से। इस तरह से x की कीमत आएगी dx अपॉन d, dx को d से तकसीम करने पर, और y की कीमत dx की वैल्यू को d से तकसीम करने पर आएगी। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो ये जो मसावात है वो कता करने वाली मसावात है और इसका वाहिद हल है, एक हल होता है। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है और इसके लामहदूद हल होते हैं। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये मुतवाज़ी खतूत हैं और इनका कोई हल नहीं होता। तो ये इस लेसन के अंदर इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं और ये जो शक्लें दी हुई है इसकी मदद से पूरा लेसन आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 मार्क्स के सवाल में पहला सवाल है y की कीमत क्या होगी जब x की कीमत 1 है इस मसावात में 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 में। तो हम क्या करेंगे, x की कीमत 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, देयरफॉर 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5.5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। देयर इसका मतलब ये हो कि y की कीमत 3 आई। तो ये जवाब हो गया हमारा 3। दूसरा सवाल, अगर dx की कीमत 49 है, dy की कीमत माइनस 63 है, d की कीमत क्या होगी? d की कीमत 7 है तो x की कीमत क्या होगी? x की कीमत होती है dx अपॉन d, देयरफॉर 49 अपॉन 7। और यहाँ पर dy की कीमत से हमें कोई लेना देना नहीं है, कभी कभी तलबा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए इसका जवाब आया 7। इसके बाद का सवाल है, अगर x प्लस वाई बराबर 3 है और 3x माइनस 2y माइनस 4 इजल टू 0 तो d की कीमत क्या है? तो हम मसावत को आम शक्ल में लिखेंगे, x प्लस वाई इजल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इजल टू 4। तो इसमें a1 b1 c1 की कीमतें लिखेंगे, a2 b2 c2 की कीमतें लिखेंगे और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट d बनेगा वो a1 b1 पहली रो में और a2 b2 दूसरी रो में बनेगा। तो इस तरह से उसकी कीमत आएगी। पहले यहाँ पर a1 x b1 y c1, a2 x b2 y c2 लिख देंगे और a1 की कीमत 1 है, b1 की कीमत 1 है, c1 की कीमत 3 है, a2 की 3, b2 की -2 और c2 की 4। इस तरह से d की कीमत बनेगी a1 b1 a2 b2, मतलब 1 1 और 3 -2।
तो 1 का ज़र्ब होगा -2 से, तो वो हो जाएगा -2। और उसके बाद दूसरे 1 का ज़र्ब होगा 3 से और बीच में तफरीक की निशानी आएगी, हो जाएगा -3। तो इस तरह से हो जाएगा -2 और -3, तो जवाब आएगा -5। तो इसमें डी की कीमत आई, मुरब्बा कालिब डिटरमिनेंट की कीमत आई -5। इसमें है डिग्री ऑफ, हमें इसकी डिग्री मालूम करनी है। तो चूँकि डिटरमिनेंट 2/2 है, इसके लिए उसकी डिग्री 2 है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन होंगे mx प्लस ny इक्वल टू डी में, ax प्लस by इक्वल टू c में, जबकि an इज नॉट इक्वल टू bn। तो इसमें हम लेंगे कि जब an इज नॉट इक्वल टू bn में अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू m अपॉन n। तो जैसे हमने एकदम स्टार्ट में, शुरू में हमने लेसन के शुरू में देखा था कि अगर इस तरह से उसकी शर्त है तो ये इसका वाहिद हल है और ये मुतकाते खुतूत है। सो रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग और मुतकाते खत, और इसका हल वाहिद है। सो हमने सॉल्यूशंस कितने हल हैं, तो इसका एक हल है। अब हम देखेंगे इसके बाद का सवाल। हमें ये मुरब्बा कालिब डिटरमिनेंट की कीमत मालूम करना है। 5 पहली रो में, -से -5 दूसरी रो में। तो हम सॉल्यूशन में पहले इसको लिखेंगे। और ये इस तरह के सवाल में या तो आपको मुतबादले दिए हुए होंगे या तो आपको हल करना होगा, मालूम करना होगा। तो 5 × -5 -25 हो गया, और 3 × -3 और बीच में माइनस की निशानी, तो हो गया +9। तो जवाब आएगा -16। तो इस मुरब्बा कालिब डिटरमिनेंट की कीमत आई -16। इसके बाद का सवाल है, अगर k, 5 4x + 3y = 19 और 4x - 3y = -11 का हल है तो k की कीमत क्या है। तो हम दोनों को पहली दूसरी मसावात नंबर देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, k की कीमत रखेंगे और x की कीमत k और y की कीमत 5 रखेंगे। कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहली में या दूसरी में। तो यहाँ पर पहले में रखा गया, तो ये आ गया हमारा 4k और +3 × 15, 4k + 15 = 19। इसलिए 4k बराबर 19 - 15, इसलिए 4k बराबर 4, इसलिए k बराबर 4/4 1। तो k की कीमत आई 1। इसके बाद का सवाल है 3x + 2y = -11 and 7x - 4y = 9। तो d की कीमत, dx की कीमत क्या है, पहली दूसरी इक्वेशन का नाम नंबर देंगे, a1 b1 c1 की कीमतें लिखेंगे। dx की कीमत है c1 b1 c2 b2, उसकी वैल्यूज रखेंगे -11 और 2 और 7 और 9 और -4, तो ये हो गया 44 - 18, तो उसकी कीमत आ गई 26। इसके बाद के सवाल में हमें मुरब्बा कालिब की कीमत या डिटरमिनेंट की कीमत मालूम करनी है, जिसमें दिया हुआ है पहली रो में 5 3 -7 -4। सो 5 × -4 -20, माइनस माइनस प्लस 7 21 +21, जवाब आया 1। उसके बाद के सवाल में
हमें मालूम करना है x की कीमत। अगर y की कीमत दी हुई है 2, तो मसावात में रखेंगे हम 2x प्लस 5 इंटू 2, सो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर 2x बराबर 16 माइनस 10, तो इसलिए 2x की कीमत आ गई 6 और x की कीमत 6/2 हो गया, x बराबर 3, इसलिए इसका जवाब आया 3। इसके बाद के सवाल में हमें करना है मुरब्बा खालिद की कीमत मालूम करना, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना। तो पहला है -17, दूसरा 24, तो -1 इंटू 4 -4, -7 इंटू 2 -14, ये हो गया -18। सेम साइन एडिशन, -18 इसका जवाब है। उसके बाद के सवाल में हमें मालूम करना है x माइनस y की कीमत। तो पहली मसावात हमने नंबर दिया जो है वो 5x प्लस 4y इक्वल टू 14, दूसरी मसावत को दिया 4x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो हम लोग पहली में से दूसरी तफरीक करेंगे। इसके लिए पहली मसावत ऊपर लिखिए, 5x माइनस 4x हो जाएगा x और 4y माइनस 5y हो जाएगा। तो 4y माइनस y की कीमत आई -y, इसलिए ये हो गया x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसका जवाब, सवाल का जवाब है x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद के सवाल में हमें 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 में मालूम करना है x प्लस y की कीमत, और यहाँ पर गलती से लिखा x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो हम लोग दोनों को जमा करेंगे। तो 15 प्लस 17 32, 17 प्लस 15 32, 21 प्लस 11 भी 32, तो दोनों को जमा करने पर आएगा 32x जमा 32y इज इक्वल टू 32। दोनों साइड से 32 कैंसिल हो जाएगा और जवाब आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 1। और हमें यही मालूम करना था x प्लस y की कीमत क्या है। तो x प्लस y की कीमत आई 1। और ये हो गया हमारा इसका जवाब। इसके बाद का सवाल जो है उसमें हमें मालूम करना है दो सवाल है कि x, y मालूम करना है अगर d की कीमत है -5, dx की कीमत है 15 और dy की कीमत है आगे समझ में आएगी। तो पहले उसमें हम लोग मालूम करते हैं x की कीमत होती है dx अपॉन d, 15 अपॉन -5। तो 15 अपॉन -5 हम लोग मालूम करेंगे इधर, वो होता है 5 ये 15। तो इसके लिए उसकी कीमत आएगी x की कीमत x की कीमत आएगी यहाँ पर -3 और dy अपॉन d फाइंड करना है हमें y की कीमत के लिए। तो हम यहाँ पर रखेंगे x y दोनों की कीमतें, dy की कीमत रखेंगे, d की कीमत रखेंगे। तो ये हुआ -10 अपॉन -5, तो ये हो गया 2, जहाँ पर x, y की कीमत आ गई -3 और 2। दूसरे जो इसका हिस्सा है उसके अंदर हमें मालूम करना है x और y, तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है
और डी एक्स की कीमत है 2 और डी की कीमत है 4। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी 2/4 1/2। वाई की कीमत होती है 8/42। तो x, y का जवाब आ गया 1/2 और 2। ये हो गया इसका जवाब। अब इसके बाद आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जिसमें हमें मालूम करना है, अगर x की कीमत 2 है तो y की कीमत क्या होगी, मसावात 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में। तो हम लोग उसमें रखेंगे कीमत, x की कीमत रखेंगे 2। तो 2 ज़रब 2 4 हुआ। 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 तफरीक 4। तो y की कीमत आई 3। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो मुश्किलें अगर आपको लगी, जो चीज़ नहीं समझी, तो आप कमेंट्स में लिखिए, और अगर जो अच्छा लगा उसको भी आप लिखिए। इसके बाद वाली जो 2 मार्क्स के सवाल है उसके अंदर, उसके लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।